हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने टाइमर्स, काउंटर्स और कई अन्य टॉपिक्स पढ़े हैं। आज हमारा टॉपिक है कंपैरेटर्स। कंपैरेटर्स का उपयोग फील्ड डेटा, जो फील्ड से मिला है, टाइमर डेटा, जो कि अक्यूमुलेटर की वैल्यू होती है, और काउंटर डेटा, जो कि काउंटर ने कितनी पल्स काउंट की है, को यूजर्स के रिक्वायर्ड डेटा के साथ कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इससे हम आउटपुट को यूजर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। मित्सुबिशी में कंपैरेटर्स मुख्य रूप से 6 टाइप्स के होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक और कंपैरेटर होता है नंबर 7, जिसे हम लॉजिक लगाकर बनाएंगे। इसका नाम है लिमिट कंपैरेटर या रेंज कंपैरेटर। इसका उपयोग हम आगे देखेंगे। अब हम एक एक करके सारे कंपैरेटर्स का यूज करके देखेंगे। इसके लिए हम एक टाइमर लेंगे और उससे पल्स जनरेट करवाएंगे। उस पल्स को काउंटर को देकर हम कंपैरेटर यूज करेंगे। कंपैरेटर एक इक्वल टू, जैसे ही काउंटर वैल्यू और यूजर डिफाइंड वैल्यू सेम होगी, आउटपुट ऑन हो जाएगा। कंपैरेटर दो नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कंपैरेटर में जब काउंटर वैल्यू और यूजर डिफाइंड वैल्यू सेम होगी, सिर्फ उसी समय आउटपुट ऑफ होगा। अदरवाइज आउटपुट हमेशा ऑन रहेगा। कंपैरेटर 3 ग्रेटर दैन। इस कंपैरेटर में जब काउंटर वैल्यू यूजर डिफाइंड वैल्यू से बड़ी होगी, तभी आउटपुट ऑन रहेगा। कंपैरेटर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां समझना होगा कि जिस वैल्यू से काउंटर वैल्यू बड़ी है, उसे कंसिडर करना है, तभी आउटपुट ऑन होगा। एग्जाम्पल, अगर यूजर डिफाइंड वैल्यू 10 है, तो काउंटर वैल्यू 10 या 10 से ऊपर 11, 12, 13 होगी, तभी आउटपुट ऑन होगा। कंपैरेटर 5 लेस दैन। इस कंपैरेटर में अगर काउंटर वैल्यू यूजर डिफाइंड वैल्यू से कम है, तो आउटपुट ऑन होगा। कंपैरेटर 6 लेस देन इक्वल टू। इस कंपैरेटर में अगर काउंटर वैल्यू यूजर डिफाइंड वैल्यू से कम से लेकर इक्वल तक है, तो आउटपुट ऑन होगा। एग्जाम्पल, अगर यूजर डिफाइंड वैल्यू 7 है, तो काउंटर वैल्यू 5, 6 या 7 होगी,
तभी आउटपुट ऑन होगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू 8 हुई, आउटपुट बंद हो जाएगा। कंपैरेटर 7, लिमिट और रेंज। ये कंपैरेटर आउटपुट तभी ऑन करेगा जब वैल्यू, काउंटर वैल्यू और यूजर डिफाइंड वैल्यू के बीच में हो। एग्जाम्पल, अगर काउंटर वैल्यू 5 है और यूजर वैल्यू 10 है, तो आउटपुट केवल वैल्यूज 6, 7, 8 और 9 के लिए ऑन होगा। यहां हमने सारे कंपैरेटर्स सीखे हैं और उनकी वर्किंग भी देखी है। आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल या डाउट है, तो कमेंट करना न भूलें। अगली वीडियो में हम अब तक जो पढ़ा है, उसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के थ्रू समझेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।